दोस्तों पूरे साल हम सिर्फ इस सेल का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं, जो कि दो आपकी सबसे फेवरेट ई कॉमर्स वेबसाइट पे होती है। एक अमेज़ॉन के ऊपर आती है, एक फ्लिपकार्ट के ऊपर आती है, जिसमें से एक का नाम होता है द बिग बिलियन डे सेल जो कि फ्लिपकार्ट की होती है, और दूसरी होती है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जो कि अमेज़ॉन की होती है। और ये दोनों ही आपस में कॉम्पिटिशन लड़ते हैं और सेम डेट पर ही ये लॉन्च कर देते हैं अपनी सेल। अब द बिग बिलियन डे की सेल है 29 सितंबर को, जो कि उनके प्रीमियम मेंबर्स के लिए, जो कि प्लस मेंबर है, उनके लिए वो पहले आएगी। उसके बाद में 30 को नॉर्मल यूज़र्स के लिए भी आ जाएगी, शायद ऐसा ही होगा, क्योंकि फ़िलहाल के लिए लीक यही हुआ है कि भैया 29 सितंबर से ये सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी शायद उसी टाइम पर आएगी प्राइम मेंबर्स के लिए, और उसके बाद में नॉर्मल यूज़र्स के लिए भी आ जाएगी, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमें सस्ते में मिल जाएंगे, आईफोन सस्ते में मिल जाएगा, और जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे कि भाई इस सेल में लेंगे, वो आपको भारी भरकम डिस्काउंट के साथ में मिल जाएंगे। लेकिन फ्लिपकार्ट के ऊपर से लेना सही में वर्थ लगता है? अब आप में से कई सारे लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने कोई चीज़ अच्छे खासे डिस्काउंट पे ले ली। आपने शायद पिछली सेल पे किया होगा या उससे पिछली सेल पे किया होगा। आपने आईफोन ले लिया जो आपको 15,000 का पड़ गया, एक्सचेंज वगैरह लगा के, मतलब काफ़ी सस्ता पड़ गया, इतने में आता नहीं है, तो आपको उस सेल के अंदर मिल गया। लेकिन जैसे ही वो आउट फॉर डिलीवरी हुआ और तभी वो कैंसिल कर देते हैं और फिर वो वापस चला जाता है। उसके बाद में आप किसी से भी बात कर लो, आप कस्टमर केयर से बात कर लो या किसी से भी बात करो, वो आपको सजेस्ट ये करेंगे कि कोई नहीं, आप दोबारा से ऑर्डर कर दो। लेकिन ऑर्डर करने का फ़ायदा क्या? उसका प्राइस तो बढ़ गया, अब वो उतने की चीज़ थोड़ी ना मिलेगी। अब वो चीज़ उनको 35,000 की मिलेगी, जो कि 15,000 की हो गई थी एक्सचेंज लगाने के बाद में भी। और ये अभी भी हो रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर कि आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करो, वो बिल्कुल एंड में जाके उसको कैंसिल कर देते हैं। आप उसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करोगे कि भाई आने वाला है, आने वाला है, आने वाला, वो कैंसिल। आप कहोगे ये क्या हुआ, और रिफंड भी आ जाएगा 2 दिन में। आप कहोगे ये रिफंड भी भेज दिया, भाई मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे वही सेम चीज़ चाहिए। लेकिन ये सुनवाई नहीं करते उस चीज़ की। तो ये एक बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। शायद अमेज़ॉन के किसी भी यूज़र ने इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं लिया होगा कि उनका ऑर्डर निकला है डिलीवरी के लिए और वो कैंसिल हो गया। इनके साथ में ऐसा हो जाता है कि आप घर पे नहीं मिले तो ये सीधा कैंसिल मार देते हैं। अमेज़ॉन का क्या होता है, चलो भाई आज नहीं डिलीवरी कर पाए तो वो कल आएगा, वो कल डिलीवरी करके जाएगा। लेकिन फ्लिपकार्ट का ये है कि भैया आज डिलीवरी नहीं हुई तो कैंसिल कर दो, और कई बार तो भाई डिलीवरी का ये अटैम्प्ट करने जाते हैं, सीधा कैंसिल ही मार देते हैं, छोड़ो नहीं करना इसको। उसके बाद में जब आप परचेज करने जाओगे भाई, वो आपको चीज़ एक्सपेंसिव ही दिखेगी, क्योंकि ये नहीं चाहते भाई सस्ते में आपको चीज़ मिले, क्योंकि पता नहीं कितना कमीशन रह जाता है फ्लिपकार्ट का, क्या रह जाता है, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि कैंसिल कर देते हैं ना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ऊपर से इन्होंने एक नया बवाल निकाल दिया, इन्होंने प्लेटफॉर्म फ़ी लेना शुरू कर दिया 3 रुपये। अगर आपका ऑर्डर 10,000 रुपये से ज़्यादा का है तो ये 3 रुपये प्लेटफॉर्म फ़ी लेंगे, क्योंकि इन्होंने देख लिया है कि कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई या फिर ट्रैवल एजेंट वाली वेबसाइट हो गई, तो वो ले रही है प्लेटफॉर्म फ़ी। जैसे क्लियर ट्रिप हो गई, मिंत्रा हो गया, आप फ़ोन पे से रिचार्ज करोगे वो भी प्लेटफॉर्म फ़ी ले लेता है, ब्लिंकिट ले रहा है, जोमेटो स्विगी ले रहे हैं, इंस्टामार्ट ले रहा है, ये भी 4-5 रुपये ले रहे हैं। तो इन्होंने कहा भैया यहाँ भी प्रॉफिट है, हम भी बढ़ा देते, तो इन्होंने 3 रुपये लगा दिया अपना प्लेटफॉर्म फ़ी। और चलो ये तो 10,000 रुपये का ऑर्डर है, लेकिन आपका ऑर्डर अगर 15,000 रुपये का है और उससे ऊपर की बातचीत निकल जाती है, तो आपसे ये 15 रुपये एडिशनल चार्ज भी लेंगे। तो ये एक और चीज़ बवाल निकाला इन्होंने कि भैया हम इतना और करेंगे। अब आप कहोगे जहाँ यार मेरे 15,000, 25,000, 30,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, वहाँ क्या 3 रुपये देखूँ, वहाँ क्या 15 रुपये देखूँ। लेकिन आप जब पूरा देखोगे, जितने भी यूज़र इनसे बाय कर रहे हैं, कस्टमर इनसे बाय कर रहे हैं, भाई सबका मिला मिलू के ये तो दिन के लाखों में छाप रहे हैं फिर उन 3, 4, 15 रुपयों से जितने भी ये कर रहे हैं। लेकिन क्या इनको ज़रूरत है उन 3, 4, 5 रुपये की जो भी ये ले रहे हैं? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि भाई अगर आप स्विगी का देखो, जोमेटो का देखो, चलो उनका समझ में आता है भाई खाना डिलीवर कर रहे हैं, अब उसी के अंदर से इन्हें पैसे निकालने हैं, डिलीवरी चार्जेस हो गया, जो भी हो गया उसमें से इनका निकलता है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले ने जितना पैसा बताया उतना हम पे कर रहे हैं। इनका क्या, इनका तो बीच में से निकलेगा ना, जो पहुँचाने वाला है बंदा, उसकी जो फ़ी वगैरह है भाई उसी में से है सारा हिसाब, जो भी डिलीवरी चार्जेस वगैरह उनका समझ आता है। लेकिन इनका क्या हिसाब किताब है भाई कि तुम्हें भी चाहिए, तुम तो कमीशन ही सेलर से इतनी ज़्यादा ले लेते हो कि भैया हमें चीज़ महंगी पड़ जाती है। जो चीज़ ऑफलाइन में सस्ती मिल रही होती है वो यहाँ महंगी मिल रही होती है। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि इनका कमीशन होता है। अब सेलर भी कहाँ से कम करे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले लोगे ना, वो एक बार को कम में दे देंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि भाई कमीशन होता है, जिसकी वजह से
उसको कमीशन भी चुकाना होता है और उसके बाद में अब हमें भी इनको देना है कुछ। तो एक तरीके से ये बिल्डर के बीच के वो बन गए, मतलब मिडल मैन, दूसरा वर्ड मैं लेना नहीं चाहता, मिडल मैन बन गए, जहाँ पर ये बाय करने वाले से भी ले रहे हैं और सेल करने वाले से भी ले रहे हैं और बीच में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो मतलब समझ के परे है, अब तो हर चीज़ ही महंगी होती चली जा रही है। पहले रिचार्ज महंगे हुए, अब यूट्यूब का प्रीमियम महंगा हुआ, फिर सभी ने प्लेटफॉर्म फ़ी लगा दी, अब फ्लिपकार्ट ने भी प्लेटफॉर्म फ़ी लगा दी। ऊपर से इसकी हरकतें ऐसी हैं कि माल घर में पहुंचने वाला होता है ये वहीं पर कैंसिल कर देता है, जहां पे नफरत हो जाती है फ्लिपकार्ट से। इस बार तो खैर दोबारा से ऑर्डर करेंगे, देखेंगे, क्योंकि 3-4 रुपये का क्या देखना, लेकिन करेंगे ऑर्डर, क्योंकि अगर चीज़ सस्ती मिल रही है तो 3-4 रुपये क्या देखेंगे। लेकिन हाँ, वही हिसाब ये दोबारा से कर देंगे, फिर क्या करें, फिर से एक हैशटैग बायकॉट फ्लिपकार्ट लेके बैठ जाएंगे और फिर से वही होगा। सो मैं तो प्रेफर करूँगा कि भाई अगर आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में से चुनना हो तो एक बार को अमेज़ॉन से चुन लेना बजाय इनके। हाँ, चाहे 100 रुपये वहाँ फालतू देने पड़ जाएं, क्योंकि आपको वो डिलीवर होगा ही होगा। फ्लिपकार्ट का ऐसा हिसाब है, ये तुमको अगर 100 रुपये सस्ता भी पड़ रहा होगा ना अमेज़ॉन के मुकाबले, 1000 रुपये भी सस्ता पड़ रहा होगा, तो भी ये आपका माल की गारंटी नहीं लेंगे कि पहुँचाएंगे, ये एंड में कैंसिल करेंगे उसे।